हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके नॉलेज। आज हम बात करेंगे लास्ट 2 मंथ के इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के बारे में, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। और आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। चलिए स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड टू whom एज इंडिया एम्बेसडर टू रिपब्लिक ऑफ नाइजर। भारतीय सरकार ने नाइजर गणराज्य में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया गया है? प्रेम के नायर को नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने नाइजर गणराज्य में भारतीय राजदूत के रूप में प्रेम के नायर को नियुक्त किया गया है। और यह आप यहाँ पे नाइजर का लोकेशन देख सकते हैं इन साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और यहाँ का कैपिटल है नियामे और करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। हम कुछ अदर फैक्ट भी बात करेंगे साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। ये साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट को अंध महासागर अंध कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, महाद्वीप भी बोला जाता है। यह मेडिटेरियन सी और नॉर्थ अटलांटिक सी और इंडियन ओशन से घिरा हुआ है यह कॉन्टिनेंट। और यह एशिया महाद्वीप से स्वेज कैनाल के थ्रू अलग होता है और यूरोप कॉन्टिनेंट से स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के थ्रू अलग होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? मार्कोस ट्राइजो। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपने अध्यक्ष के रूप में मार्कोस ट्राइजो को अगला प्रेसिडेंट यूज किया है। और NDB का हेडक्वार्टर है संघाई बीजिंग एंड यह 15 जुलाई 2014 को इस्टेब्लाइज हुआ था। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसका? ब्रिक्स है। और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? KV कामत। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द IT मेजर विप्रो एज इट्स न्यू CEO एंड MD? IT प्रमुख विप्रो ने किसे अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और MD के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर थिएरे डोलापोर्टे। थिएरे डोलापोर्टे को IT विप्रो ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधक नियुक्त किया है। विप्रो कंपनी के फाउंडर हैं MH हसम प्रेम जी और यह 29 दिसंबर 1945 को फाउंडेड हुआ था। इसके ओनर है अजीम प्रेम जी, जिसकी हिस्सेदारी है 73.85% एंड ये हेडक्वार्टर है इसकी बेंगलुरु, कर्नाटका। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन पे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन CBSE? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज आहूजा। मनोज आहूजा को CBSE का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और CBSE का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और CBSE वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 3 नवंबर 1962। CBSE को 3 नवंबर 1962 में एस्टेब्लाइज किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु हैज़ अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ISB विद्यावती को ASI का नया महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ISB विद्यावती हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। इसके फाउंडर थे एलेक्जेंडर कनिंघम और आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया का ये 1861 में बनी थी। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज FSSAI। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है अरुण सिंघल। अरुण सिंघल को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अरुण सिंघल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया was found on August 2011, headquarter in New Delhi। FSSAI 2011 में स्टेबलाइज हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू फिनलैंड। फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? रवीश कुमार को। रवीश कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द फिनलैंड। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम सना मरीन है और यहाँ का कैपिटल क्या है? हेलसिंकी। और इसका लोकेशन देख लीजिए मैप में कहाँ है, ये रहा फिनलैंड। यह यूरोपियन कंट्री है और फिनलैंड को ही द्वीपों का द्वीप कहा जाता है। और इसका लोकेशन, इसका मैप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द स्टेट ऑफ कुवैत। कुवैत राज्य के भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया? CB जॉर्ज को। CB जॉर्ज को कुवैत राज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसका मैप देख सकते हैं आप कुवैत का। और यह एक अरेबियन कंट्री है। यहाँ का कैपिटल है कुवैत सिटी और लार्जेस्ट सिटी भी कुवैत सिटी ही है। यहाँ की करेंसी कुवैत दिनार है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? गायत्री कुमारन को। गायत्री कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू ब्रिटेन। अब इसका लोकेशन देख सकते हैं ब्रिटेन का, ये रहा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी के अगले हाई कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुशील कुमार सिंघल को नियुक्त किया गया है। सुशील कुमार सिंघल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पपुआ न्यू गिनी। आप पपुआ न्यू गिनी का लोकेशन देख सकते हैं आप, ये रहा। और यहाँ की कैपिटल है पोर्ट मॉरिसबी एंड करेंसी है कीना। ठीक, यहाँ कैपिटल क्या है? पोर्ट मॉरिसबी और करेंसी क्या है? कीना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट, दैट इज बाफ्टा। कौन बन गए हैं? कृष्णेंदु मजुमदार। एमी विनिंग टेलीविजन प्रोड्यूसर कृष्णेंदु मजुमदार बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट। ही इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर टू बी नेम्ड एज द चेयरपर्सन ऑफ बाफ्टा in its 73 years long histories of BAFTA। एमी पुरस्कार विजेता टेलीविजन निर्माता कृष्णेंदु मजुमदार को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 73 साल के इतिहास में बाफ्टा का अध्यक्ष चुना गया है। वह पिप्सा हैरिस की जगह लेंगे, जो अब तक चेयरमैन के रूप में अपनी सेवाएं जारी रखी थी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
मोनिका कपिल मोहतो को। मोनिका कपिल मोहतो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू स्विट्ज़रलैंड। और स्विट्ज़रलैंड का लोकेशन इन यूरोपियन कंट्री में आप देख सकते हैं लोकेशन कहाँ पे है, ये रहा लोकेशन। और यहाँ का कैपिटल है बर्न और करेंसी है स्विस फ्रैंक। ठीक, आगे चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रोमानिया। रोमानिया के अगले एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, राहुल श्रीवास्तव को। द IAS ऑफिसर ऑफ 1990 बैच राहुल श्रीवास्तव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ द इंडिया टू रोमानिया। अब चलिए देख लेते हैं इसका लोकेशन कहाँ पे है रोमानिया का, इन यूरोप का कॉन्टिनेंट, ये रहा। ठीक, और यहाँ की कैपिटल क्या है, बुचारेस्ट, एंड करेंसी क्या है, रोमानियन ल्यू। कैपिटल बुचारेस्ट एंड करेंसी रोमानियन ल्यू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ जिम्बाब्वे। अभी मैं सारे एम्बेसडर के बारे में क्वेश्चन करा रहा हूँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आगे भी और भी अपॉइंटमेंट के बारे में आएंगे। ठीक, किसे नियुक्त किया गया रिपब्लिक ऑफ जिम्बाब्वे के एम्बेसडर के रूप में, विजय खंडूजा को। विजय खंडूजा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ जिम्बाब्वे। अब यहाँ की करेंसी और कैपिटल के बारे में जान लेते हैं। करेंसी क्या है यहाँ की, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, एंड कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे इज हरारे। आप इसका लोकेशन देख सकते हैं मैप में, यह एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है, ये रहा जिम्बाब्वे का मैप इन साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक, अब इसके बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इस कॉन्टिनेंट के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज हेड कोच ऑफ उत्तराखंड क्रिकेट टीम। उत्तराखंड क्रिकेट टीम के हेड कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, वसीम जाफ़र को। वसीम जाफ़र हैज़ बीन अपॉइंटेड हेड कोच ऑफ द उत्तराखंड क्रिकेट टीम, जो कि एक फार्मर इंडियन ओपनर थे। वो हाल ही में मार्च के महीने में अपने रिटायरमेंट ले लिए थे। वह रणजी ट्रॉफी में सबसे अधिक रन बनाने वाले भी खिलाड़ी हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब। पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बन गई हैं, बीनी महाजन को। IAS बीनी महाजन बिकम फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब। IAS बीनी महाजन को पंजाब राज्य का पहला महिला चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। वह 1987 बैच की IAS ऑफिसर हैं। अब देख लेते हैं पंजाब का लोकेशन इन इंडियन मैप, ये रहा पंजाब का लोकेशन। और यहाँ की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह है, गवर्नर BP सिंह बदनौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, दैट इज IFCA। IFCA के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इंजेती श्रीनिवासन को। इंजेती श्रीनिवासन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, दैट इज IFCA। वह 1983 बैच के IAS ऑफिसर हैं और हेडक्वार्टर ऑफ IFSCA गांधीनगर गुजरात। IFSCA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गांधीनगर गुजरात। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु हैज़ नेम्ड एज द न्यू ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया के नए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ज्ञानेंद्रो निंगोम्बम को। मणिपुर ज्ञानेंद्रो निंगोम्बम नेम्ड एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। ठीक, हॉकी इंडिया के नए प्रेसिडेंट को किसे नियुक्त किया गया है, ज्ञानेंद्रो निंगोम्बम को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड टू हुम एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू तुर्कमेनिस्तान। भारत सरकार ने तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है,
तो विभू पी नायर जी को नेक्स्ट अम्बेसडर ऑफ इंडिया का तुर्कमेनिस्तान में नियुक्त किया गया है। वह एक IFS ऑफिसर हैं जो कि 2000 बैच के हैं। और तुर्कमेनिस्तान का लोकेशन देख सकते हैं आप, ये रहा। और ये तुर्कमेनिस्तान कैरेबियन सी के साथ बॉर्डर भी शेयर करता है। और यहाँ का कैपिटल और करेंसी के बारे में जान लेते हैं। यहाँ का कैपिटल क्या है? अशघाट। और करेंसी क्या है यहाँ पे? तुर्कमेनिस्तान मनात। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ अपॉइंटेड बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द नोएडा बेस्ड IT कंपनी SCL टेक्नोलॉजी। नोएडा स्थित IT कंपनी SCL टेक्नोलॉजी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रोशनी नडार मल्होत्रा को। ठीक, रोशनी नडार मल्होत्रा को IT बेस्ड कंपनी SCL टेक्नोलॉजी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज हैज़ अपॉइंटेड टू whom एज इट्स न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। SBI कार्ड और पेमेंट सर्विसेज ने किसे अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? अश्विनी कुमार तिवारी को। अश्विनी कुमार तिवारी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज। तो देख लेते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। और SBI की बात आई है तो SBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र। और यह 1 जुलाई 1955 को स्टेबलाइज किया हुआ था। और इसके चेयरमैन हैं रजनीश कुमार। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ करूर वैश्य बैंक हैज़ अपॉइंटेड टू whom एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ द बैंक। करूर वैश्य बैंक के निदेशक मंडल के रूप में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रमेश बाबू बुड्डू को। ठीक, रमेश बाबू बुड्डू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ द करूर वैश्य बैंक। और इसका लोगो देख लेते हैं करूर वैश्य बैंक का, ये रहा। ठीक, और ये 1916 में बनी थी बैंक। और हेडक्वार्टर है इसका करूर, तमिलनाडु में। और इसके चेयरमैन है NS श्रीनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जैसे NMDC। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुमित देव को। किसे नियुक्त किया गया है? सुमित देव को। सुमित देव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। और यह एक माइनिंग इंडस्ट्री है। यह 1958 में बनी थी कंपनी। और लोगो ऑफ दिस कंपनी इज हियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसका हेडक्वार्टर और स्टेबलाइजेशन फाउंडेशन ईयर जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द नॉन लाइफ इंश्योरेंस SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी। गैर जीवन बीमाकर्ता SBI जनरल इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रकाश चंद्र कंडपाल जी को। PC कंडपाल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी SBI जनरल इंश्योरेंस। यह एक इंश्योरेंस कंपनी है। यह 2009 में स्टेबलाइज हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक, और इसकी टैग लाइन क्या है? सुरक्षा और भरोसा दोनों। इसकी टैग लाइन क्या है? सुरक्षा और भरोसा दोनों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क दैट इज MFIN हैज़ अपॉइंटेड टू whom एज इट्स न्यू CEO एंड डायरेक्टर। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क ने किसे अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? आलोक मिश्रा को। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क हैज़ अपॉइंटेड
टू आलोक मिश्रा एज इट्स न्यू CEO एंड डायरेक्टर। इसका देख लेते हैं कुछ अदर में। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 2009 में। लोकेशन कहाँ है? गुड़गांव हरियाणा में। प्रेसिडेंट कौन है? उदय कुमार। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? दिव्य ज्योति पटनायक हैं। और चेयरमैन कौन है? मनोज कुमार नाम्बियर। ठीक, क्या है? माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के नए CEO और डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? आलोक मिश्रा को। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड टू whom एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ इंडियन ओवरसीज़ बैंक। इंडियन ओवरसीज़ बैंक के नए CEO और MD के रूप में भारत सरकार ने किसे नियुक्त किया है? पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। ठीक, पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ द इंडियन ओवरसीज़ बैंक। यह 2022 तक अपने पद पर बने रहेंगे। और इंडियन ओवरसीज़ के बैंक के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। यह 10 फरवरी 1937 को बनी थी, लगभग 83 ईयर्स एगो। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु। और इसकी टैग लाइन है गुड पीपुल टू ग्रो विथ। इसकी टैग लाइन क्या है इंडियन ओवरसीज़ बैंक की? गुड पीपुल टू ग्रोथ विथ। ठीक, और इसके MD और CEO के रूप में आपात प्रतिम सेनगुप्ता को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द टाटा AIA लाइफ लिमिटेड एज द इट्स MD एंड CEO। टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने किसे अपना MD और CEO नियुक्त किया है? किसे किया है? नवीन तहलियानी को। नवीन तहलियानी हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय टाटा AIA लाइफ लिमिटेड एज इट्स MD एंड CEO। यह एक इंश्योरेंस कंपनी है। यह 2001 में बनी थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, इंडिया। और इसकी टैग लाइन देख लीजिए, विथ यू ऑलवेज। टाटा AIG इंश्योरेंस कंपनी की टैग लाइन क्या है? विथ यू ऑलवेज। और इसके नए MD और CEO कौन बन गए हैं? नवीन तहलियानी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ अज्यूम्ड चार्ज एज द कमांडेंट इंडियन नेवल एकेडमी। भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है? किसने किया है पदभार ग्रहण? M.A. हम्पी होली ने। M.A. हम्पी होली हैज़ अज्यूम्ड चार्ज एज कमांडेंट इंडियन नेवल एकेडमी, दैट इज INA। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटीएम मनी हैज़ अपॉइंटेड टू whom एज न्यू CEO एंड ऑफ कंपनी। पेटीएम मनी ने किसे अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया? वरुण श्रीधर को। वरुण श्रीधर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ द पेटीएम मनी। और पेटीएम मनी के फाउंडर कौन थे? विजय शेखर शर्मा। और इसका हेडक्वार्टर है नोएडा, उत्तर प्रदेश। और यह 2010 में ये कंपनी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द प्राइवेट सेक्रेटरी टू PM नरेंद्र मोदी ऑन कोटर्नियस बेसिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हार्दिक सचिव चंद्र शाह को। हार्दिक सचिव चंद्र शाह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइवेट सेक्रेटरी टू द PM नरेंद्र मोदी एंड ही इज 2010 बैच IAS ऑफिसर। हार्दिक सचिव चंद्र शाह को PM नरेंद्र मोदी का प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 2010 बैच के IAS ऑफिसर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ whom एज द नेक्स्ट CEO ऑफ HDFC बैंक। HDFC बैंक के नए CEO के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे मंजूरी दी है? किसे मंजूरी दी गई है? शशिधर जगदीशन जी को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ शशिधर जगदीशन एज द नेक्स्ट CEO ऑफ द HDFC बैंक। और इसका टैगलाइन क्या है इस बैंक का, HDFC बैंक का? वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। और इसकी यह एक फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री है। यह फाउंडेड हुई थी 1994 में। ठीक, और इसके CEO के रूप में किसी नियुक्त किया कर दिया गया है?
शशिधर जगदीशन को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? किसे भारत के नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। द फार्मर जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ही इज़ द 14th CAG ऑफ इंडिया। और गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं। और इन्हें अब CAG ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त कर दिया गया है, जो 14वें क्रम के CAG होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दैट इज़ UPSC? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार जोशी को। प्रदीप कुमार जोशी, जो कि एजुकेशनिस्ट प्रोफेसर हैं, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दैट इज़ UPSC। संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन के रूप में प्रदीप कुमार जोशी को नियुक्त किया गया है। और UPSC का 1926 में यह संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, जो भारत सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्त करने के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है। यह संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य स्तरीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। और इसके वर्तमान सचिव वसुधा मिश्र जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द IG इन CRPF? CRPF के IG के रूप में नियुक्त किया गया है PS रनीश पसे। उड़ीसा कैडर IPS ऑफिसर PS रनी पसे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द IG इन सेंट्रल रिजर्व बैंक रिजर्व पुलिस फोर्स। He will hold the post on central deputation for the period of 5 years from the date of joining. PS रनीश पसे को IG के रूप में नियुक्त किया गया है CRPF में, और यह 5 साल तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, PNB हाउसिंग फाइनेंस हैज़ अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ whom एज इट्स न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO? PNB हाउसिंग बैंक ने अपने नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? हरदयाल प्रसाद जी को। PNB हाउसिंग फाइनेंस हैज़ अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ हरदयाल प्रसाद एज इट्स न्यू MD एंड CEO। और PNB हाउसिंग बैंक के हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, और टैगलाइन है इसकी घर की बात। और दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल गाइज, प्लीज़ शेयर इट एंड suggest all to subscribe my channel, and see you in next video. Thank you.